नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दिल्ली दिलवालों की है, ये बात पुरानी है। अब दिल्ली बदमाशों की है। जी हाँ, ये इस वजह से कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की जो लूट की गई, वो अभी वाकया बीता भी नहीं था। कुछ घंटे या कुछ दिन भी नहीं बीते कि एक और समयपुर बादली में ऐसी ही घटना को बदमाशों ने अंजाम दे दिया और लगभग 50 लाख रुपए की लूट कर ली। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा इस वक्त सक्रियता बरतने की बात कही जा रही है, या पहले से कहा जा रहा है कि पुलिस तंत्र बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रहा है, और जितने भी ऐसे गैंग थे या लुटेरे थे उन पर न सिर्फ निगाह रखी जा रही बल्कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिए गए हैं। लेकिन मौजूदा समय में अगर आप देखिए तो ताबड़तोड़ घटनाओं ने दिल्ली को दहला दिया है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो क्राइम का ग्राफ है, खासतौर से लूट की वारदात, इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। उसका कारण ये है कि जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद नजर आते हैं, और इसी वजह से एक के बाद एक घटनाएं ताबड़तोड़ होती दिखती हैं। क्योंकि ज्वेलरी शॉप में जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद कहा जा रहा था कि कम से कम कुछ दिन तो बीतेंगे जब दिल्ली में इस तरह की वारदात नहीं होगी, लेकिन एक के बाद एक ताबड़तोड़ घटनाएं इस बात को जाहिर करती हैं कि जो बदमाशों का गैंग है वो ना सिर्फ बहुत बेखौफ हो चुका है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी जो प्लानिंग है वो पुलिस की प्लानिंग से कहीं ज्यादा आगे है। दिल्ली में हमने देखा कि ना सिर्फ दंगों का एक दौर था उस बीच में, उसके बाद हमने देखा कि ताबड़तोड़ कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें ना सिर्फ पुलिस के ऊपर बल्कि समाज के ऊपर भी सवाल उठे, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी थी जिसमें आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश, या फिर किसी लड़की के साथ एक तरफा प्रेम संबंध या प्रेम करने जैसे वजहों से किसी ने उन पर हमला कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया और लोग तमाशबीन बने रहे। तो एक तरफ ये सामाजिक जो अव्यवस्था थी इसको लेकर तो सवाल खड़े ही किए गए, लेकिन दूसरी तरफ जो संगठित अपराध को अंजाम देने वाले तत्व हैं, उन तत्वों पर या फिर उन तत्वों के बारे में जानकारी होने की बात पुलिस बार बार कहती रही, और उसके वजह से ही ये भरोसा बना रहा कि कम से कम राजधानी सुरक्षित है और राजधानी में इस तरह की घटनाएं इतनी आम नहीं होंगी। लेकिन पिछली दो घटनाओं ने साफ तौर पर इस बात को खारिज कर दिया है कि दिल्ली सुरक्षित रह गई या फिर दिल्ली बदमाशों की नहीं रह गई। दिल्ली की दो वारदातें उन तमाम अपराधियों के हौसलों को बुलंद करती हैं जो कि ये समझते हैं या फिर उनको ये महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आगे हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन हमारा जो तंत्र है, हमारा जो गैंग है वो चलता रहेगा, लूट की वारदातें होती रहेंगी, रिकवरी न जाने कितनी हो पाएगी, कितनी हो पाएगी। ये सारे ऐसे वाक्य हैं जो कि सवाल पैदा करते हैं, और जो घटनाएं हैं इस बात को जाहिर करती हैं कि पुलिस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की कम से कम यहाँ पर आवश्यकता है। अन्यथा जो वारदातों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा, उससे देश की जो राजधानी है उस राजधानी में पुलिस के ऊपर या पुलिसिया तंत्र के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और चूंकि एनसीआर का इलाका है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से जुड़ता हुआ, तो वहां पर अपराधियों का अपराध को अंजाम देना और फिर इन राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में बिखर जाना, वहां पर जाकर छिप जाना और फिर अपनी वारदात के लिए, अगली वारदात के लिए नई प्लानिंग करना कुछ आसान सा दिखाई देता है, और ये घटनाएं इस बात के संकेत भी देती हैं।